आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर? 3 टाइप्स, जिसमें से एक है फोल्ड माउंटेन्स, जिसमें से हिमालय बहुत एग्जांपल है, हिमालय एंड एल्प्स। ये सारे नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा, मैं भेज रही हूँ, अभी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फोल्ड के बाद, फोल्ड में ही अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। और ब्लॉक माउंटेन्स में आपके रिहाने वैली, रेन वैली, ठीक है, ये है आपकी यूरोप में, ठीक है, ये है इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। आगे देखो, नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये मैंने बताया था, फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ लेक्स भी पढ़ी थी, कैटलेरा वगैरह जो था, ठीक है। तो वॉल्केनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो माउंट फ्यूजी, फ्यूजियामा जिसे कहते हैं, ठीक है, जापान में है, ठीक है। एंड आपके माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। माउंटेन्स के यूजेस मैंने नेक्स्ट में उसमें दे रखे हैं, नोट्स में दे रखे हैं। वैसे नॉर्मल वेज में है कि स्टोर हाउस होता है वाटर के लिए, रिवर बेसिन्स होता है, कल बेसिन्स भी बता दिया था मैंने कि बेसिन्स क्या होते हैं, रिजर्वर्स भी बना सकते हैं हम, ठीक है। और वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज यूजफुल फॉर द इरिगेशन एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहीं से आपके रिवर्स का वो होता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फूडर, फ्यूल देता है, एज अ लकड़ी वगैरह जो है उसको काट कर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉडर भी है, खाने के लिए जो मिलता है, और जो जानवरों के लिए खाने के लिए, ठीक है। शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, गम, रेजिन, जितने भी आपके ट्री से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड माउंटेन्स जो है ऑल्सो प्रोवाइड अ ट्रैंक्विल साइट फॉर द टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन्स में एक ही डिफरेंस है कि प्लेट्यू की जो ऊपर की सरफेस होती है वो फ्लैट होती है और माउंटेन्स की नहीं होती है। माउंटेन्स की क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल वो, ठीक है। तो हम जियोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट्यू को क्या कहते हैं बेटा, हाई प्लेन। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब हाइट पर प्लेन एरिया, दैट इज कॉल्ड एज हाई प्लेन, ठीक है। या फिर हाई लैंड कंसिस्टिंग ऑफ, इट इज अ हाई लैंड कंसिस्टिंग ऑफ कंसिस्ट ऑफ फ्लैट टेरेन, फ्लैट टेरेन, ठीक है बेटा। प्लेट्यू जो है इसके अंदर आपको समझना क्या है, आपका इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट और स्टेबलेस्ट प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, वो नोट्स में है। और भी कुछ है जैसे वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया जो तंजानिया और युगांडा में भी है, तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। एंड प्लेट्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा मतलब रिच होते हैं, ठीक है। गोल्ड डायमंड माइनिंग के लिए अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो बहुत फेमस है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, हाँ जी बेटा, ओके, गुड। तो इस अदर प्लेन्स, प्लेन्स क्या, फ्लैट एक्सपेंस ऑफ लैंड, ठीक है, जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन, पे एलिवेशन नहीं होता प्लेन्स में। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स मतलब फ्लैट एरिया होता है, ठीक है। और हाइट पे, जो हाइट पे होगा वो प्लेट्यू होगा, और जो नहीं, ठीक है, ये लोअर लैंड्स पे बनता है, ठीक है। बेस ऑफ माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यूज के उसमें अपलैंड्स में, ठीक है। प्लेन्स आर नॉट मोर देन 200 मीटर्स, मतलब 200 मीटर्स की हाइट होती है इसकी, इससे कम ही होती है, ठीक है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ठीक है। आपने पता है जब हमने नॉर्थर्न हिमालयन प्लेन, जो हिमालयन प्लेन के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था, तो उसमें एल्यूवियल सॉइल थी। एल्यूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है बेटा। आगे देखोगे बेटा, उसके बाद वेरी फर्टाइल और थिकली पॉपुलेटेड, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन भी कहाँ होती है, सबसे ज्यादा यही होती है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, याद रखना। हाँ जी बेटा, बसॉल्ट रॉक, बसॉल्ट रॉक में पढ़ा चुकी हूँ, मन एवरी क्लास में सबको बता चुकी हूँ कहाँ यूज होता है बसॉल्ट रॉक, ये भी बताया था मैंने। हाँ जी बेटा। तो लार्जेस्ट प्लेन इन एशिया फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है। एंड यंगस्ते, यंगस्ते एक्चुअली द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन चाइना, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। यंगस्ते इन चाइना, हाँ जी, उसको ब्रह्मपुत्र इन, ठीक है। प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसका भी आपको बता चुका है कि उसमें ह्यूमन इनहैबिटेशन वगैरह के लिए ये काम आता है, सब कुछ।
ठीक है, मैं इसको आपको नोट्स भेज दूंगी इसके, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत कुछ है, जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि डेल्टास भी इसी के अंदर आते हैं एक्चुअली, ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है, मीनडेयर्स, ठीक है, ये सारी की सारी नेचुरल लीव्स, पॉइंट बार, ये सारी की सारी आपके एक्चुअली लैंडफॉर्म्स में ही आती है, पर इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है ऑक्सबो लेक्स, जो क्या है मेंडेटस के हैं। अब मेंडेटस आपको बताना बहुत ज्यादा है बेटा करने के लिए, तो बट इतना आएगा नहीं फालतू में, कितना क्यों पढ़ना, आपको भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मतलब तक नहीं पता, और इनमें वर्ड्स यूज होंगे ये सब। हाँ जी, सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है मयंक पाल। देखो बेटा, मयंक पाल ने कुछ लिख के भेजा, जो सारे बच्चे वैसे भेज रहे हैं, पर एक बार मैं और बता देती हूँ कि सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द फ्लैटेस्ट, फ्लैट है, सबसे ज्यादा फ्लैट है कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंडीज इन द साउथ अमेरिका इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। और ये भी समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे लार्जेस्ट कौन सा है बेटा कॉन्टिनेंट? एशिया, वेरी गुड। एशिया में हाँ जी, चलिए, रशिया नहीं है बेटा, एशिया इज द लार्जेस्ट, ठीक है, बाय पॉपुलेशन, ठीक है, और एरिया वाइज भी। ओके, तो अभी मैं आपको सेंड कर देती हूँ नोट्स, और होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे दिया है मैंने, ये सोच लीजिए कि शायद मैंने होमवर्क आज तक नहीं दिया, बट आप लोग होमवर्क करिए, ठीक है, पढ़िए, और आप लोगों के लिए फायदा है। एक लास्ट वीक पढ़ जाइए जैसे बता रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को फायदा हो जाए। एक तो साथ के साथ रिवीजन हो रहा है, और इतने कोई हार्ड टॉपिक नहीं है कि आपको समझ, देखिए, हाँ मैं मानती कि अगर मैथ्स का टॉपिक होता तो आपको समझ के प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। ये जीके है, अगर लास्ट टाइम जितना पढ़ जाओगे उतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। जिस बच्चे ने जीके लास्ट टाइम ढंग से पढ़ ली, उस बच्चे के तो आने ही आने हैं मार्क्स, क्योंकि ये मैथ्स तो है नहीं कि मैंने शुरू से नहीं पढ़ा, मैम मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। आप सबके पास क्या है? हाँ जी, बिल्कुल बेटा, रिवर्स पर जरूर ध्यान दीजिए। रिवर्स पे क्वेश्चन आते हैं कि रिवर्स के आसपास जो सिटीज हैं, हड़प्पा के भी एक्चुअली आपके तो इम्पोर्टेंट नहीं है हड़प्पा, पर हड़प्पा में जितनी भी चीजें हैं वो सारी रिवर्स से रिलेटेड है। रिवर्स इंपॉर्टेंट है, सारी रिवर्स ढंग से पढ़नी है, कि कौन सी लॉन्गेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी साउथ इंडिया में फेमस है, ठीक है, कौन सी पे जैसे एक ब्रिज है, एक पीर पंजाल करके जो एक नया जो है वो बना है, टनल बना है, ठीक है। मैम विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 times? क्या बेटा? Which river crosses the equator 2 times? ओके, इट इज बेटा, ये आपके जायरे रिवर है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, स्पेलिंग लिख देती हूँ, जायरे, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट, विच इज द, ओके, कोविड, बिल्कुल बेटा, वैक्सीनेशन पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ मेनी वैक्सीन जो है कि, देखिए, इंडिया में कौन सी बनी है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की है या कुछ भी, एक बार मैं आपको इसके भी बारे में कल बता दूंगी। वैक्सीनेशन पे साथ, देखिए, कोविड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि कोविड क्या है, कोविड कहाँ से आया, कैसे आया, कौन सी कंट्री से स्प्रेड हुआ, वायरस है ये, ठीक है, बट वायरस की फुल फॉर्म आपको पता है, करा चुके हैं एक बार हम, और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट मेन जो है, आप वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।